नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कमर दर्द की एक बहुत ही आम वजह के बारे में, डिस्क बल्ज। और सबसे जरूरी ये समझेंगे कि इससे बिना सर्जरी के कैसे निपटा जा सकता है। और ऊपर से वो दर्द जो कमर से होता हुआ सीधा पैर में उतरता है, यकीन मानिए ये एहसास किसी को भी डरा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, और ये खबर बड़े बड़े रिसर्च स्टडीज से निकल कर आई है। वो ये है कि ज़्यादातर मामलों में इससे ठीक होने का एक बहुत ही असरदार, बिना सर्जरी वाला रास्ता मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तुरंत सर्जरी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो रास्ता क्या है? सबूत इस मामले में एकदम साफ हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन। असल में इसे ही इलाज का सबसे सही तरीका यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अच्छा, तो ये फैसला कैसे लिया जाए कि कब थेरेपी करनी है और कब सर्जरी के बारे में सोचना है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए, मतलब लगभग सभी के लिए, शुरुआत फिजिकल थेरेपी से ही होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन हाँ, कुछ खास रेड फ्लैग्स या चेतावनी के संकेत होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से 6 महीने हो गए हैं और दर्द में कोई भी सुधार नहीं है, या फिर दर्द इतना ज्यादा है कि रोज के काम करना मुश्किल हो गया है, या सबसे जरूरी, अगर पैर में, खासकर घुटने के नीचे की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगे। बस इन्हीं कुछ गिने चुने मामलों में सर्जिकल सलाह लेने के बारे में सोचा जाता है। अब इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पर जाएं, एक शब्द को समझना बहुत बहुत जरूरी है, और वो है सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसी कोई भी हरकत या एक्सरसाइज जिससे पैर में जाने वाला दर्द वापस ऊपर की तरफ यानी कमर की ओर आने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये हीलिंग का सबसे बड़ा संकेत है। तो चलिए अब बातों से एक्शन पर आते हैं। यहाँ 3 सबसे असरदार एक्सरसाइज हैं जो रिकवरी के इस सफर की शुरुआत करने में मदद कर सकती हैं। पहली एक्सरसाइज है लैटरल पेल्विक ग्लाइड। अब ये क्या करती है? सोचिए, जब नर्व में जलन होती है तो हमारा शरीर स्मार्ट है। वो खुद को थोड़ा सा एक तरफ झुका लेता है ताकि उस नर्व को थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। यह एक्सरसाइज उसी झुकाव को धीरे धीरे ठीक करके अलाइनमेंट को वापस अपनी जगह पर लाती है। इसे करना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। इसे बहुत धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ करना है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। बस उतना ही करें जितना आराम से हो पाए। दिन में कई बार, थोड़ा थोड़ा। मकसद है धीरे धीरे रेंज को बढ़ाना, दर्द को बढ़ाना नहीं। अपने शरीर की बात सुनना यहां सबसे जरूरी है। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, स्पाइनल एक्सटेंशन। डिस्क हर्निएशन के कई मामलों में ये किसी जादू की तरह काम कर सकती है। जब हम रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो ये डिस्क के उभरे हुए हिस्से पर एक हल्का सा दबाव डालता है, जिससे उसे वापस अपनी जगह पर जाने में मदद मिलती है, और इससे दर्द को सेंट्रलाइज करने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक प्रोग्रेशन है। मतलब आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। हो सकता है शुरुआत में सिर्फ पेट के बल लेटना ही काफी हो। अगर वो आसान लगे तो कोहनियों पर आएं, और जब वो भी आसान हो जाए तब हाथों के सहारे ऊपर उठें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वो लेवल ढूंढना है जो आपके लक्षणों को कम करे, बढ़ाए नहीं। और हमारी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है साइटिक नर्व ग्लाइड। इसे नर्व फ्लॉसिंग भी कहते हैं। इसका नाम बिल्कुल सही है। जैसे हम दांतों के बीच फ्लॉस करते हैं, वैसे ही ये एक्सरसाइज साइटिक नर्व को उसके रास्ते में धीरे धीरे आगे पीछे सरकाती है। इससे नर्व को आज़ादी से मूव करने में मदद मिलती है, और कहीं फंसी होने की वजह से होने वाली जलन कम होती है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे जरूरी नियम, हम नर्व को खींच नहीं रहे हैं, उसे स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। हम बस उसे धीरे धीरे ग्लाइड या फ्लॉस कर रहे हैं। बस उतना ही पैर उठाना है जहां हल्का सा खिंचाव महसूस हो, दर्द नहीं। और फिर पंजे और सिर की मूवमेंट से उसे धीरे धीरे चलाना है। यह बहुत ही जेंटल मूवमेंट होना चाहिए। सबसे जरूरी, धैर्य रखें। हीलिंग में समय लगता है। याद रखिए, इस रिकवरी के ड्राइवर आप खुद हैं। तो ये पूरा विश्लेषण एक तरह का रोड मैप है, लेकिन सफर की शुरुआत तो एक कदम से ही होती है। तो सवाल ये है कि अपनी पीठ को बेहतर बनाने के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? इस बारे में सोचने के लिए और इस जानकारी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।